Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I am Shumail Hussain Siddiqui, your English teacher. Dear students of second year, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये आपके पास सेक्शन सी के अंदर सेक्शन सी में जो सीन कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच विच आर अंडरलाइन सही कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको अंडरलाइन कर दिया जाता है ठीक है उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर उस पैसेज के अंदर तो आपने उन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है ये कौन सा स्पीच पार्ट है ठीक है और स्टूडेंट्स को अक्सर बेशतर उसमें बड़ी मुश्किलात पेश आ रही होती हैं तो इसकी वजह से हमने जो है वो आज का ये लेक्चर जो है वो उसी बारे में ये ठीक है तो सबसे पहले तो ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वो होते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है वही एज यूजुअल हम ग्रामर के तकरीबन तमाम जैसे कि हम पढ़ा रहे होते हैं ग्रामर डेफिनेशन से शुरू करेंगे और फिर उसकी टाइप्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो ये कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो किससे कहते हैं व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच definition क्या a part of speech is a class of word based on the words function the way it works in a sentence part of speech basically word में एक function होता है कि हमारे पास कौन सा word sentence में किस जगह पर proper work कर रहा होता है ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं parts of speech हमारे पास है नाउन है प्रोनाउन है एडजेक्टिव है वर्ब है एडवर्ब है प्रीपोजिशन है कंजक्शन है इंटरजेक्शन है सो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं और उस सेंटेंस उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हमने उन वर्ड्स के जरिए उन वर्ड्स में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को तलाश करना होता है कि कौन सा वर्ड जो है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है ठीक है। सबसे पहला हमारे पास कौन सा होता है जनाब है नाउन। नाउन क्या होता है नाउन की डेफिनेशन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड कह लीजिए नाउन इज अ वर्ड और वर्ड ग्रुप दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन प्लेस अ थिंग और एन आइडिया ठीक है या तो किसी चीज का किसी जगह का किसी शख्स का किसी आइडिया का सही है नाउन जो है वो क्या कहलाता है नाउन कहलाता है उर्दू में इसको हम इसम कहते हैं सही एग्जाम्पल पर्सन्स में टीचर असद मदर प्लेसेस में स्कूल है मॉल है ठीक है थिंग्स में लैम्प बुक डेस्क और आइडियाज लव करेज ठीक है विजडम ये हमारे पास नाउन की डेफिनेशन सी टाइप्स कितनी होती है नाउन की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर ठीक है। इसके लिए क्या है आप तो आइडिया लगा लीजिए कितनी टाइप्स हैं रजिस्टर पे नोट कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते देखते कि आपने कितनी लिखी और होती कितनी है ठीक है। वैसे तो नाउन ही इतने सारे हैं कि पूरा लेक्चर उस पर ही जा सकता है। टाइप्स ऑफ नाउन सही है डेफिनेशन लिखी हुई एग्जांपल सबसे पहले तो होता है जना प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग और एन आइडिया ठीक है किसी भी शख्स के देखें जैसे हमारे पास एक होता है कॉमन नाउन है और एक होता है प्रॉपर नाउन ठीक है गर्ल्स गर्ल्स बहुत सारी यानी क्लास के अंदर अगर मैं किसी को कहूँ गर्ल मतलब लड़की लड़कियां तो बहुत सारी बैठी हुई हैं बॉयज बॉय लड़के बहुत सारे हैं ठीक है। तो वो क्या वो एक कॉमन नाउन है जो मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को दे सकता हूँ ठीक है। बॉयज एक कॉमन नाउन है जो मैं बॉयज के ग्रुप को मैं किसी को भी मुखातिब कर सकता हूँ लेकिन अगर मैं कहूँ उमर उमर को मुखातिब करूंगा तो मतलब ये है कि उस क्लास के अंदर एक स्पेसिफिक बंदा है जिसका नाम उमर है तो मैं उससे मुखातिब हूँ ठीक है। उमर बेसिकली एक प्रॉपर नाउन है पैन पैन इज अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग किसी खास चीज का नाम है डिज्नीलैंड एक जगह एक प्लेस का नाम है फनलैंड ठीक है। तो जबकि कॉमन नाउन में अगर हम यूज करेंगे जैसे कि उमर की जगह हम बॉय यूज कर सकते हैं अगर सारा है सारा की जगह पर कॉमन नाउन क्या होगा गर्ल होगा जैसे डिज्नीलैंड है तो इसकी जगह पर हम क्या अम्यूजमेंट पार्क यूज कर सकते हैं ठीक है रिजॉर्ट यूज कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में स्पेसिफिक और जनरल का फर्क होता है ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है द नेम ऑफ अ जनरल पर्सन प्लेस और थिंग कंपाउंड नाउन टू और मोर वर्ड्स दैट क्रिएट वन नाउन दो या दो से ज्यादा नाउन जब आपस में मिलकर क्या करते हैं कोई एक नाउन क्रिएट कर रहे होते हैं जैसे टूथ और पेस्ट दोनों अलग अलग नाउन हैं लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके जब हम एक नाउन बनाते हैं दैट कॉल्ड टूथ पेस्ट तो फिर ये एक हमारे पास कंपाउंड नाउन है। पोस्ट अलग चीज है सही पोस्ट दिस लेटर से ऑफिस एक अलग नाउन है लेकिन जब हम इसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं दैट इज कंपाउंड नाउन ये क्या बन जाता है कंपाउंड नाउन बन जाता है। इसके बाद बारी आ रही काउंटेबल नाउन वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं दैट कैन बी काउंटेड डॉल्फिन माइल्स बुक्स ठीक है कप्स बैग्स जो चीजें काउंटेबल है वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं।
those nouns which cannot be counted, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जंक है, फ्रीडम है, सैंड है, ठीक है, एयर है, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। स्टार्स इन गैलेक्सी, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स, फैमिली, पूरी कलेक्शन का नाम है, जिसमें फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, ठीक है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, सही है, तो ये पूरी फैमिली। हर्ड, टीम, टीम देखे, टीम भी ग्रुप ऑफ नाउन है, सही है, जिसके अंदर बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं, विकेट कीपर भी है, सब। आर्मी, आर्मी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, टीम अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, सही है। तो ये क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है, ठीक। अच्छा जी, कंक्रीट नाउन कैन बी सीन, फेल्ट, हर्ड, स्मेल और टेस्टेड, सही, कंक्रीट नाउन्स कहलाते हैं, कैट, टॉम, सॉल्ट, स्वीट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन which cannot be counted, felt, heard, smell और tasted, सही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन does not have a physical existence, इनकी कोई physical existence नहीं होती, सही, जैसे कि फ्रीडम है, लव है, पावर है, सही है, जैसे मैं आपसे अगर कहूँ यू आर इंटेलिजेंट, अब भाई आप कैसे पता चलेगा कोई, इसमें आप जो है आप मैंने जिसका कि इनविजिबल होते, विजिबिलिटी नहीं होती है इसकी, कोई इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, आप ये नहीं बता सकते। मैंने आपसे पूछा कि हाँ यू आर सो वाइज, अब आप बता दें कि नहीं सर आई एम 4 kg वाइज, 5 kg वाइज, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीजें और कुछ भी बना जाए, वाटर, एयर, गोल्ड, मीट, हनी, मिल्क, ये सब क्या है, मटीरियल नाउन हमारे पास होते हैं, ठीक है, जिससे कोई दूसरी चीज क्रिएट की जाती है। नाउन्स के बाद बारी आती है जनाब प्रोनाउन की। A pronoun is used in place of noun or noun phrase to avoid repetition. Noun phrase repetition को avoid करने के लिए जो word use किया जाता है, that's called pronoun. अगर और concise definition देखना चाहते हैं, pronouns replaces noun, सही है। A word which is used in place of noun या a word which replaces noun is called pronoun, ठीक है। Examples: I, you, we, they, he, she, it, me, us, him, his, her, this, those, ये सारे क्या है, ये प्रोनाउन है। अच्छा जनाब, इसकी टाइप्स है वो कितनी होती है, अभी जैसे कि हमने बहुत सारी टाइप्स है वो नाउन्स की बता दी, इसी तरह से प्रोनाउंस जो है उसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती है, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जनाब कौन कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन take place of the nouns either common or proper that refer to people, सही है। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं जनाब, नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, ठीक है। हम इसमें किसी एक शख्स की बात भी करते हैं, वो सिंगुलर नाउन हो जाता है, प्लूरल की बात करते हैं तो वो मोर देन वन, ठीक है, इससे आई सिंगुलर नाउन है, सही है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, इसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई, और इसी का प्लूरल क्या हो जाता है, वी। यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू, इसका सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है। इसी तरह सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, इट, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर थर्ड पर्सन प्लूरल की बात की जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दे आता है, ठीक है। possessive pronouns, possessive pronouns always act as adjective because they give information that limits the noun that follows, ठीक है। possessive pronouns basically क्या होते हैं, adjectives के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है नाउन की हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, सही है। possessive pronoun जैसे कि my, mine, this is my book, this is, this book is mine, ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं। दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स, ठीक है, ये सारे सिंगुलर है। और दिस बैग बिलोंग्स टू हर, दिस बैग बिलोंग्स टू हिम, सही है। तो ये कौन सा, ये सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर जो है पोसेसिव प्रोनाउंस है, इसी के हमारे क्या जाते हैं, प्लूरल जो है वो क्या होते हैं, आर, और आर्स, योर और योर्स, देयर और देयर्स, ठीक है, ये हमारे कौन से प्रोनाउन है,
ये possessive pronoun के plurals हैं, ठीक है। This is our house, ये हमारा घर है। This is your office, ये आपका ऑफिस है, ठीक है। ये जो है, इसके बाद बारी आती है जनाब किसकी, सॉरी, heading is, there is a mistake in the heading, reflexive pronoun. Reflexive pronouns are possessively pronoun combined with self or selves. Reflexive pronouns कौन से होते हैं? वो pronouns होते हैं जिनके अंदर हम self का या selves का word यूज करते हैं, वो कहलाते हैं reflexive pronouns। कौन से pronouns कहलाते हैं? reflexive pronouns कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ठीक है। हरसेल्फ, योर सेल्फ एंड देमसेल्फ। जैसे Emily wants son of red self, I myself a son of reds, ठीक है। तो इस तरह से जिस प्रोनाउन के अंदर हम सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस। Relative pronouns are used to introduce subordinate clause। ये इस्तेमाल होते हैं किस लिए? subordinate clause को introduce करवाते हैं, ठीक है। और remember that subordinate clause are the group of words that with both subject and verb that are not complete sentence but they do not express a complete thought. The following sentence have relative pronouns bolded to signal the start of the subordinate clause. Identify all the subject and verb in these sentences. Means there will be more than one actor doing more than one thing, ठीक है। The people who, अब देखें यहाँ पर who का word जो है ये क्या है? यहाँ पर relative pronoun है, ठीक है। live there are not vacation, ठीक है। इसी तरह से the copy that I, क्या करें? relative pronoun relate करें। the copy that I read was from the library. Do you know the woman whose car was stolen? आप उस औरत को जानते हैं, रिलेट करें उस औरत जिस औरत की कार चोरी हुई थी। हम यहाँ पर जैसे द पीपल हु लिव देयर, हम उन लोगों की बात करें जो वहां पर रहते हैं। रिलेट करें उन लोगों को जो किसी एक खास स्पेसिफिक जगह पर रहते हैं। द पीपल हु लिव्ड इन कनाडा, सही है। हु लिव, हु रिलेट करें उन लोगों को जो कनाडा से। द कॉपी दैट आई रीड वॉज फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो कॉपी जो मैंने रीड की थी, पढ़ी, वो लाइब्रेरी से आई थी, ठीक है। तो मैंने उस कॉपी को रिलेट किया लाइब्रेरी से। इसी तरह से उन खातून को नेक्स्ट सेंटेंस में रिलेट कर रहे हैं, वो खातून जिसकी कार चोरी हुई थी। हु, दैट और हुज, ये कौन से नाउन्स है? रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। Relative and interrogative pronouns are the same word which used as a category or word fits into a dependent upon context। अच्छा जी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सही है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन क्वेश्चंस। इसमें इस्तेमाल किया जाता है, इनको क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। इसको, ये वाले प्रोनाउंस हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को क्वेश्चंस के अंदर यूज किया जाता है। एग्जांपल्स, हु रोट रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट जो वो किसने लिखा। अब देखिए यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव उस बंदे के बारे में पूछ रहे हैं जिसने ये जो है वो कंपोज किया है, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एंड के रोमियो एंड जूलियट किसने कंपोज किया था, किसने लिखा? शेक्सपियर। शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले, ठीक है। हु, इसकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की टाइप देख लीजिए। हु है, हुम है, हुज है, विच है, व्हाट है, ये सारे के सारे जो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा वर्ड, इनमें से कोई भी वर्ड जो है वो आपके कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो है वो क्या हुआ हुआ हो, कॉम्प्रिहेंशन में गिवन है, ठीक है, उसको आपने क्या लिखना है? प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पीपल और द थिंग। क्या करते हैं? पीपल को, थिंग्स को डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। ये प्रोनाउंस क्या करते हैं? किसी खास चीज की तरफ, किसी खास शख्स की तरफ, किसी खास जगह की तरफ जो वो इशारा कर रहे होते हैं। से दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर आपके पास जो है वो
कॉम्प्रिहेंशन में इनमें से कोई भी वर्ड जो उसको अंडरलाइन करके पूछा जाता है कि भाई ये कौन सा जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है, यू हैव टू राइट कंप्लीटली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नॉट जस्ट प्रोनाउन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अच्छा जी, ये कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट डू नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द प्रीवियस कैटेगरीज, ये उन सबसे अलग है। मोस्ट एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ क्वांटिटी, क्या करते हैं, किसी चीज की क्वांटिटी का हमें आइडिया देते हैं। ऑल, एन अदर, any, anybody, anyone, both, each, most, other, either, neither, say, several, everybody, nobody, some, everyone, none, ये सारे के सारे जो आपके सामने मौजूद है, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ठीक है, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अगर आपके पास जो है वो कॉम्प्रिहेंशन में इनमें से कोई सा भी एक लफ्ज दे दिया जाता है अंडरलाइन करके, और उसकी पार्ट ऑफ स्पीच आपने आइडेंटिफाई करनी है, तो आपने वहां पर क्या लिखना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये। अब बारी आ गई जनाब वर्ब की। वर्ब क्या होता है, अ वर्ब शोज एन एक्शन और एन स्टेट ऑफ बीइंग, अ वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। वर्ब जब वो किसी एक्शन को, स्टेट को शो करता है, वो ये बात शो करता है कि क्या काम जो है कोई कर रहा है, क्या काम जो किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चंद लफ्ज लिखे हुए, गो, स्पीक, रन, ईट, प्ले, लिव, वॉक, हैव, लाइक, इज, एम, आर, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं, ठीक है, ये सब वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल्स, आई लाइक वुडवर्ड इंग्लिश, आई स्टडी एंड प्ले एट ए स्कूल, ठीक है। लाइक भी एक वर्ब है, स्टडी एक वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब्स कौन कौन से जनाब, रन, जब, वांट, आस्क, स्लीप, फिक्स, थिंक, ये सारे एक्शन वर्ब है। स्टेटिव वर्ब्स हमारे पास कुछ होते हैं, स्टेट वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सारे स्टेट वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। और इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, सही, कौन कौन सी टाइप्स हैं। अच्छा, हम नॉर्मली कंसीडर कर रहे होते हैं जस्ट थ्री टाइप्स है, लेकिन ये बेसिक थ्री टाइप्स हैं, सही है। और अभी जब हम पढ़ेंगे तो मजीद आ जाएंगे। एक्शन वर्ब विच कैन बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, एक्शन वर्ब्स होते हैं जो कि ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव भी होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा, प्ले है, लिव है, सही है, रीड है, स्टडी है, सही है, लुक है, वॉच है, ये सारे के सारे एक्शन वर्ब्स हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स हैं sometimes called helping verbs, जिनको कहा जाता है is, am, are, was, were, has, have, had, ये कौन से verbs हैं, ये हमारे helping verbs कहलाते हैं। इसके बाद बारी आती है auxiliary verbs, sometimes called linking verbs, can, may, will, ये linking verbs हैं जिनको हम auxiliary verbs भी कहते हैं, ठीक है। verbs क्या अभी खत्म हो गए या कुछ बाकी है, अभी भी हमारे पास है ना verbs की टाइप्स है बाकी है, तो जस्ट एक बिगिनिंग थी, एक इंट्रोडक्शन था। टाइप्स ऑफ वर्ब्स देख लीजिए, रेगुलर वर्ब, अ वर्ब दैट्स पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म इज मेड बाय एडिंग डी और ईडी इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। वो वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए सिर्फ हम उसमें डी या फिर ईडी ऐड कर दें। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है सही है, एक वर्ड, इसके एग्जांपल में देता हूं आपको, कनेक्ट, जैसे कनेक्टेड, सही है, कनेक्ट से कनेक्टेड, ईडी बना दिया और ईडी इसमें ऐड कर दिया, वो क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया, रेगुलर वर्ब है, सही है। इसी तरह स्विच, स्विच ऑन कहते हैं, स्विच ऑन द फैन, स्विच्ड, ईडी लगा दिया, वो भी क्या हो गया, आपका रेगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। इरेगुलर वर्ब्स कौन से, ये जो होते हैं, अच्छा, इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, irregular verbs if the formation of the verb is otherwise than the regular verb it is called irregular verbs। अगर वर्ब की फॉर्मेशन में डी और ईडी के अलावा कुछ और यूज करना पड़े, जैसे है क्या कहते हैं, कुछ और यूज करना पड़े, तो वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। टेक, टुक, टेकन, गेट, गॉट, गॉटन, सही है, ये कौन से इरेगुलर वर्ब्स हैं। अच्छा, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन से होते हैं, सही, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होते हैं जैसे कि जिनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म जब वो सेम रहती है, पुट, कट, जैसे पुट है, पुट फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, कट जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म कट रहती है, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाते हैं। लिंकिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, अ वर्ब दैट acts as link between two word is called linking verb। ऐसा वर्ब जो क्या कर रहा होता है, दो
दो वर्ड्स का लिंक, वो जो कि a verb that act as a link between two words, जो दो वर्ड्स के दरमियान as being link वो एक्ट कर रहा होता है, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं. इट कनेक्ट्स और लिंक्स सब्जेक्ट टू अ नाउन एंड एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट. ठीक है. अब बारी आ गई जनाब ट्रांजिटिव वर्ब की. A verb that needs object to complete itself is called transitive verb. It is called transitive verb because it passes its action from the subject to object. ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इसको कंप्लीट करने के लिए जो है, ये खुद को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. A verb that needs object to complete itself, ऐसा वर्ब जिसकी कंप्लीशन के लिए ऑब्जेक्ट जरूरी होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. ठीक है. ऐसा वर्ब जिसकी कंप्लीशन के लिए ऑब्जेक्ट लाजमी हो वो ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक है. इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. इसको ट्रांजिटिव वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन को, यानी कि वर्ब को, एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ जो पास कर रहा होता है. इंट्रांजिटिव वर्ब जो है बिल्कुल सिंपल इसके उलट है. ऐसा वर्ब, अ वर्ब दैट डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ, जिसकी कंप्लीशन के लिए किसी भी किस्म की ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. इट डज नॉट पास द एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ये वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोस वर्ब्स व्हिच डजंट पास द don't pass the action from subject to object. अच्छा, finite verb. Finite verb means those verbs which can change their form. ऐसे वर्ब जो कि अपनी फॉर्म चेंज करते हैं सब्जेक्ट के साथ साथ, वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं. Infinite verb is a verb that has to before it. ऐसे वर्ब जिनसे पहले to यूज होता है वो क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट वर्ब कहलाते हैं. ठीक है. It shows infinite action when it is used at the beginning of the sentence. सही. जैसे कि टू रीड, टू कट. सही. और बहुत सारे दूसरे. अच्छा जनाब, अब जो लेक्चर का अख्ताम करते हैं यहाँ तक इंशाल्लाह ताला. ये तो हमने आज जो है वो पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब. अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होंगी और उनको हम मजीद नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल डिस्कस करेंगे. कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो यू मे आस्क मी ऑन व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा. मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करके वॉइस मैसेजेस के थ्रू मजीद डिफाइन कर दूंगा. वैसे तो होप सो दैट सब समझ में आ गया होगा. अल्लाह हाफिज.